हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्योमेट्रिक्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में रास्टर डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स देखे थे, जिसके 3 क्लासिफिकेशन देखे थे हमने। सेल बाय सेल एनकोडिंग देखा था, रन लेंथ एनकोडिंग देखा था और क्वाड्री प्रोसेस देखा था हमने, ठीक है। और हमने वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में समझा था। आज हम वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर को जो फर्दर क्लासीफाई किया गया है, टोपोलॉजिकली इंटीग्रेटेड जियोग्राफिक एनकोडिंग एंड रेफरेंसिंग जो टाइगर है, एंड कवरेज डेटा स्ट्रक्चर, इसके बारे में देखेंगे। उसके अलावा हम नॉन टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर और हमारे पास DBMS जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके बारे में थोड़ा बेसिक चीज़ देखेंगे हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर है, जो पॉइंट, लाइन और पॉलीगन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो है हमारे पास आर्क नोड फॉर्म में, ठीक है। तो इसका हमने प्रोसेस देखा था कि आर्क नोड में हमारे पास नेबरहुड इन्फॉर्मेशन भी गैदर करता है। तो वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर को फर्दर दो क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास है टोपोलॉजिकल इंटीग्रेटेड ज्योग्राफिक एनकोडिंग एंड रेफरेंसिंग, जो कि शॉर्ट फॉर्म में टाइगर का, ठीक है। टाइगर जो है शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास। तो इट इज एन अर्ली एप्लीकेशन ऑफ टोपोलॉजी। हाँ, एक चीज और है कि जो टोपोलॉजी है वो हमारे पास क्या है, जियो स्पेशल रिलेशनशिप को डिफाइन करती है, हमारे पास इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। और नॉन टोपोलॉजिकल डेटा के अंदर हमारे पास रिलेशनशिप या कोई भी फीचर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो रिप्रेजेंट नहीं होता है हमारे पास। तो it is an early application of topology in preparing geospatial data created by US Bureau of Census as an improvement of the geographic base file dual independent map encoding data structure। तो जो पहले GBF और DIME डेटा स्ट्रक्चर थे, उसका एडवांसमेंट है हमारे पास। मतलब कि टोपोलॉजी जो जियो स्पेशल डेटा की रिप्रेजेंट की जाती है वो हमारे पास टाइगर के फॉर्म में की जाती है हमारे पास। मतलब कि ये क्या है, वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर है। This data structure or format was used in 2000 census by US Bureau of Census in the Tiger database। Tiger database के अंदर क्या चीज़ है एडवांस की गई है हमारे पास कि पॉइंट जो है वो 0 सेल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, लाइंस जो है वो 1 सेल से, और एरिया जो है वो 2 सेल से, मतलब पॉलीगन जो है वो 2 सेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ईच 1 सेल मतलब लाइन सेल रिप्रेजेंट अ डायरेक्ट लाइन विच स्टार्ट फ्रॉम 1 पॉइंट एंड एंडिंग एट अनदर पॉइंट। मतलब कि जो लाइन होती है उसके 2 नोड्स होते हैं, मतलब 0 सेल्स होते हैं हमारे पास, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स होते हैं हमारे। तो जो 1 सेल्स है वो हमारे पास क्या है कि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट रखता है हमारे पास। द लाइन कंप्राइज बोथ साइड्स ऑफ द डेटा, ईच 2 एंड 0 सेल्स शेयर ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ 1 सेल्स एसोसिएटेड विद इट। तो हमने जैसे आर्क नोड देखा था, तो आर्क नोड में क्या है, आर्क हो गया हमारे पास 2 सेल और नोड हो गया 0 सेल हमारे पास। तो ईच 2 एंड 0 सेल्स क्या शेयर करती है हमारे पास, दोनों के बीच में एक लाइन रहेगी हमारे पास, ठीक है। तो लाइन जो है वो 1 सेल से एसोसिएटेड रहती है, ठीक है। लाइन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये टोपोलॉजिकल या फिर टाइगर डेटाबेस है हमारे पास। जैसे इस फिगर के अंदर देख सकते हैं हमारे पास कि ये जो पॉलीगन है, इसको 2 पॉलीगन्स में डिवाइड किया गया है लाइन के थ्रू, जो कि नोड रखता है हमारे पास, ठीक है। नोड क्या हो गया हमारे पास, B2E हो गया हमारे पास, ठीक है। तो 1 पॉलीगन हो गया, 2 पॉलीगन हो गया, ये क्या हमारे पास 2 सेल्स हो गए, ठीक है। और ये जो ABCDEF जो है वो हमारे पास नोड हो गए, मतलब 0 सेल हो गए हमारे पास। और ये जो लाइन हो गई हमारे पास, जो कि स्टार्ट और एंड पॉइंट रखता है, वो हमारे पास क्या हो गई, 1 सेल हो गई हमारे पास। तो द मेन एडवांटेज ऑफ दिस डेटा structure is that the user can easily identify an address on either the right side or the left side of a street or road। तो इसमें क्या है कि लेफ्ट साइड भी इंफॉर्मेशन ये स्टोर करता है हमारे पास, राइट साइड की भी इंफॉर्मेशन गैदर करता है हमारे पास। तो ईजिली क्या दोनों साइड में हमारे पास कोई भी यूजर जो है अपना एड्रेस आइडेंटिफाई कर सकता है। अगर हम स्ट्रीट में कोई भी एड्रेस फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारे पास लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो ये मेन एडवांटेज है इस डेटा का कि नेबरहुड इन्फॉर्मेशन गैदर करता है हमारे पास, ठीक है। तो ये टाइगर का था, हमने जो टोपोलॉजी देखा, जो कि 1 सेल से एसोसिएटेड थी, 2 सेल और 0 सेल जो है वो हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास दूसरा जो है टाइप है वो है हमारे पास कवरेज डेटा स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से देखेंगे कि कवरेज डेटा स्ट्रक्चर वाज प्रैक्टिसाइज बाई मैनी GIS कंपनीज लाइक इसरी। इसरी बहुत बड़ी कंपनी है जो GIS सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करता है। इन देयर सॉफ्टवेयर पैकेजेस इन 1980s टू सेपरेट GIS फ्रॉम CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो CAD से डिफरेंट है हमारे पास GIS किसने किया, इसरी ने किया हमारे पास, ठीक है। ए कवरेज डेटा स्ट्रक्चर इज टोपोलॉजी बेस्ड वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन बी ए पॉइंट, लाइन और पॉलीगन कवरेज।
तो कवरेज डेटा स्ट्रक्चर भी हमारे पास वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर का टाइप है। तो ये भी जो डेटा को रिप्रेजेंट करता है पॉइंट, लाइन और पॉलीगन के फॉर्म में करता है। ए पॉइंट इज ए सिंपल स्पेशल एंटिटी विच कैन बी रिप्रेजेंटेड विद टोपोलॉजी। तो उसके करेक्टरिस्टिक के साथ कोई भी फीचर की लोकेशन को हम स्टोर कर रहे हैं तो सिंपली पॉइंट से डिफाइन कर सकते हैं हम, ठीक है, कोई भी स्पेशल एंटिटी को। और जो पॉइंट होता है कवरेज डेटा स्ट्रक्चर कंटेन फीचर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो कवरेज डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पॉइंट की जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो सिंपली एक एंटिटी या फीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके साथ उसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है हमारे पास डेटा, कवरेज डेटा स्ट्रक्चर के उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा हमारे पास एंटिटी या फीचर का, और उसकी कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन रहेगी। जैसे आप एग्जांपल मान लीजिए कोई भी पोल है हमारे पास, तो उस पोल को हम ए नाम दे दिया और उसके कोऑर्डिनेट की इन्फॉर्मेशन, तो ए जो है वो हमारे पास उसकी आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गई, आईडी। तो ऐसे जितनी भी पॉइंट से रिप्रेजेंट हो रहे हैं फीचर्स हमारे पास, जैसे पॉइंट हो गए, पोल हो गए, या जो भी स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो जो भी आप पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हो उसकी दो कवरेज डेटा स्ट्रक्चर के अंदर दो इन्फॉर्मेशन रहती है हमारे पास। एक तो उसके आइडेंटिफिकेशन नंबर, दूसरा उसका लोकेशन इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर ऑफ लाइन कवरेज इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर, हम डायग्राम देखेंगे अभी, ठीक है, उसमें लाइन कवरेज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देख लेंगे। तो लाइन के अंदर हमें पता है कि स्टार्टिंग और एंड नोड होता है हमारे पास। तो स्टार्टिंग नोड को कहते हैं हम एफ नोड और एंड नोड को कहते हैं हम टी नोड, ठीक है। तो एफ नोड और टी नोड जो हो गया वो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा या फिर आर्क को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। द आर्क नोड लिस्ट रिप्रेजेंट्स the xy coordinates of the nodes and the other point vertices that generate each arc. For example, arc C consists of 3 line segments comprising f node at 7 2, the t node at 2 6 and vertex at 5 2. तो vertex कौन सा होता है, जो बीच के पॉइंट्स होते हैं। मान लीजिए आपका जो लाइन है, जो फीचर शो कर रहा है, रोड है कोई भी, तो स्टार्टिंग और एंड नोड तो हमें पता है एफ नोड हो गया, जिसके कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल रहता है, और टी नोड हो गया जिसकी कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। उसके अलावा जो बीच के नोड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वर्टिसेज होते हैं, उसकी भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो इन सबको ज्वाइन करके आर्क की इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल रहती है कवरेज डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये जो एग्जाम्पल लिया गया है आर्क सी का, वो भी हम फिगर के अंदर देखेंगे अभी। तो फिगर शोज द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलीगन्स एंड आर्क्स, पॉलीगन आर्क लिस्ट, आर्क्स एंड देयर लेफ्ट एंड राइट पॉलीगन्स, लेफ्ट पॉली राइट पॉली लिस्ट, एंड द नोड्स एंड वर्टिसेस आर कोऑर्डिनेट लिस्ट हमारे पास। तो इसमें क्या है कि जो पॉलीगन जो फिगर है, मान लीजिए अभी हम फिगर देखते हैं पहले, तो उसमें क्या है कि जो पॉलीगन और आर्क्स की जो लिस्ट है हमारे पास, उसमें आर्क के अंदर क्या है कि नोड की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, पॉलीगन्स के अंदर क्या है कि आर्क की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब आर्क के लेफ्ट में कौन सा पॉलीगन है, राइट में कौन सा पॉलीगन है, नोड्स और वर्टिसेस की जो कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन है, किससे स्टार्ट हो रही है वो आर्क और किस पे एंड हो रही है हमारे पास, उसके वर्टिसेस कौन कौन से, उन सब की इन्फॉर्मेशन हमारे पास पॉलीगन के अंदर रिप्रेजेंट की जाती है हमारे पास। तो अभी एक फिगर से हम पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट डेटा की। पॉइंट डेटा में हमें पता है कि एक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है और उसके कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन रहती है, ठीक है। तो ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ये तीनों की जो भी फीचर होगा हमारे पास उसकी आईडी दे दी हमने, और उसके अलावा उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको रिप्रेजेंट कर दिया हमारे पास। तो ये पॉइंट डेटा कवरेज डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर किया जाता है इस तरीके से। बट हम बात करते हैं लाइन कवरेज डेटा स्ट्रक्चर की। तो लाइन कवरेज डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एक तो एफ नोड रहेगा, एक टी नोड रहेगा, और हमारे पास वर्टिसेस रहेंगे हमारे पास, ठीक है। तो एफ नोड में जैसे हम आर्क आईडी ए की बात करते हैं, तो ए हो गया हमारे पास, ये लाइन हो गई, तो 1 से स्टार्ट हो रही है, एफ नोड हो गया 1, और 2 पे एंड हो रही है, इसका मतलब 2 टी नोड हो गया हमारे पास। तो हर एक आर्क की हमारे पास इंफॉर्मेशन पहले स्टोर की जाएगी। उसके अलावा जो हमारे पास, जैसे सी आर्क की हम बात कर रहे थे, इसमें हम देख सकते हैं कि 2 वर्टिसेज हैं, ठीक है। तो उन दोनों वर्टिसेज की अलग से कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन रहेगी, और जो एफ नोड रहेगा और टी नोड रहेगा उसके लोकेशन या कोऑर्डिनेट की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी हमारे पास। अगर कोई वर्टिसेज नहीं है तो हमारे पास क्या एफ नोड और टी नोड की ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी हमारे पास। तो ये इस तरीके से लाइन कवरेज डेटा स्ट्रक्चर स्टोर किया जाता है। बात करते हैं हम पॉलीगन की। तो ये जो पॉलीगन है, ठीक है, इसमें हम किसी का भी एग्जांपल लेंगे तो सबसे पहले जो पॉलीगन है वो उसकी आर्क आईडी हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे। तो एक पॉलीगन हो गया ए पॉलीगन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, ए बी जी एच आई। तो ए कैपिटल ए हो गया, बी हो गया, जी हो गया, एच हो गया, और इसके अंदर जो है हमारे पास आई हो गया। तो ये पॉली आईडी होगी 1, मतलब कि ये पॉलीगन हो गया ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है।
दूसरा मान लीजिए हमारे पास बी पॉलीगन है, तो वो हमारे पास क्या है कि सी डी ई एफ जी एच, तो ये हमारे पास क्या है, सेकंड पॉलीगन हो गया। एच नहीं आना चाहिए, एच यहाँ पर है तो एच नहीं आएगा। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि ए है हमारे पास, सॉरी सी है हमारे पास, डी है, ई है, एफ है, जी है हमारे पास, तो ये बी पॉलीगन बना रहा है। और जो सिंपली ये इनर पॉलीगन है वो आई से रिप्रेजेंट हो रहा है हमारे पास, उसको हमने नेम जो पॉली आईडी थी वो हमने सी दी है हमारे पास। ठीक है, तो ये आर्क आईडी है, मतलब कि लाइन की आईडी है। अब ये जो आर्क आईडी है ए बी जी एच आई सी डी ई एफ जी एच और जो आई है हमारे पास, वो हमारे पास कोऑर्डिनेट एफ नोड और टी नोड और उसके वर्टिसेज की इंफॉर्मेशन गैदर करेगा हमारे पास। तो फर्दर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, और ये जो हम आर्क आईडी के लेफ्ट में कौन सा पॉलीगन है, राइट में पॉलीगन कौन सा है, बी के सी आर्क का, आर्क मतलब लाइन। ठीक है, और ये हमारे पास पॉलीगन की आईडी है हमारे पास, जैसे हमने कोऑर्डिनेट की आईडी दी हमने, ठीक है, पॉइंट की आईडी दी हमने, वैसे ही आर्क की आईडी देते हैं हमारे पास, और फिर हमारे पास पॉलीगन की आईडी देते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले पॉलीगन को डिफाइन किया कि कौन कौन सी आईडी से बन रहा है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हर एक आर्क आईडी का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सिंपली हम ए आर्क आईडी का लेते हैं, तो ए जो आर्क है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 पे एंड हो रहा है। वो हमें कहाँ से पता चला, ये कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन है एफ नोड और टी नोड की हमारे पास। तो एफ नोड पहले लिखा गया है, मतलब कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और टी नोड हमारे पास कहाँ पे एंड हो रही है, वो आर्क या फिर लाइन। तो आर्क आईडी के कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन, हर एक आर्क आईडी की कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन हमारे पास स्टोर की जाती है हमारे पास। ठीक है, जैसे हम आर्क आई की बात करते हैं जो कि इनर पॉलीगन बना रहा था, जिसको हमने पॉली आईडी सी दिया था हमने। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं हम कि ये जो आर्क आईडी है, एक तो फर्स्ट और एंड मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये ऐसे कवर करके जा रही है, पूरा पॉलीगन बना रही है, इसका मतलब एक ये और एक ये हमारे पास क्या हो गए, वर्टिसेज हो गए। उसके अलावा ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ये हमारे पास एंड पॉइंट, मतलब कि एफ नोड हो गया ये, और ये हमारे पास टी नोड हो गया। उसके अलावा हमारे पास 2 वर्टिसेज हो गए हमारे पास। ठीक है, तो आई के बारे में हम देखेंगे तो 1 2, ये हमारे पास एफ नोड और टी नोड, और बीच में ये जो 2 हैं वो हमारे पास वर्टिसेज की कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन है। बाकी सारी जो है वो आर्क जो है या फिर लाइंस जो है वो हमारे पास वर्टिसेस कंटेन नहीं करती हैं, तो सिंपल एफ नोड और टी नोड की इन्फॉर्मेशन है। अब हम जैसे आर्क आईडी ए की देखते हैं, तो वो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक हो रहा है, तो हमारे पास जो एम्प्टी पॉलीगन है स्ट्रक्चर के अलावा, उसको हमने क्या माना, ओ माना। ठीक है, तो हमारे पास जब यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो रहा है तो लेफ्ट साइड ये हो गया और राइट साइड ये हो गया हमारे पास। तो पॉलीगन की बात करते हैं हमारे पास ए के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट में हमारे पास ओ हो गया जो एम्प्टी पॉलीगन था, और राइट में हमारे पास ए पॉलीगन हो गया जो हमने किससे बनाया, ए बी जी एच आई से। मतलब कि ये जो पॉलीगन है ए, ठीक है, ये हमारे पास कौन सी साइड हो गया, ऐसे लाइन स्टार्ट हो रही है हमारे पास 1 to 2, तो ये हमारे पास लेफ्ट राइट साइड हो गया। और ये हमारे पास जो लेफ्ट साइड है उसको एम्प्टी जो हमारे पास पॉलीगन है उसको ओ नाम दिया हमने। तो हम क्या, पॉलीगन डेटा स्ट्रक्चर जब कवरेज डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर किया जाता है, तो सबसे सिंपल चीज़ समझने वाली बात है कि पॉलीगन को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं। पहले हम आर्क आईडी से डिफाइन करेंगे कि कौन कौन सी आर्क आईडी से हमारे पास पॉली आईडी बन रही है, फिर पॉलीगन बन रहा है हमारे पास। फिर वो आर्क आईडी वर्टिसेज या फिर उसका जो नोड्स का इंफॉर्मेशन है, आर्क आईडी की इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमारे पास कोऑर्डिनेट की नोड्स के हिसाब से होती है हमारे पास। फिर लेफ्ट पॉलीगन और राइट पॉलीगन कौन सा पड़ता है उसकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमारे पास जो पॉलीगन कवरेज डेटा स्ट्रक्चर है स्टोर किया जाता है हमारे पास डेटा, वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब हमें जो पैराग्राफ अभी हम पढ़ रहे थे, अब वो चीज़ अच्छे से हमें समझ आ जाएगी। जैसे एग्जांपल हमने देखा था कि सी जो कंसिस्ट है आर्क सी, उसमें देखा था कि हमने 3 लाइन सेगमेंट्स है कंप्राइजिंग एफ नोड एंड टी नोड एंड वर्टेक्स था हमारे पास। ठीक है, फिगर शोज द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलीगन एंड आर्क्स एंड देयर लेफ्ट एंड राइट पॉलीगन्स एंड नोड्स एंड वर्टिसेज इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पॉलीगन के केस में स्टोर की जाती है हमारे पास। पॉलीगन ए इज क्रिएटेड विद आर्क्स ए बी जी एच एंड आई। पॉलीगन सी सराउंडेड बाई पॉलीगन ए इज एन आइसोलेटेड पॉलीगन। हमने देखा है आर्क आई से बन रहा था हमारे पास, एंड कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 आर्क दैट इज 8। ओ इज द यूनिवर्सल पॉलीगन, जो बाहर वाला पॉलीगन था, एम्प्टी पॉलीगन था हमारे पास, जिस पर स्ट्रक्चर नहीं आ रहा था हमारे पास, उसको यूनिवर्सल पॉलीगन को
वो से रिप्रेजेंट किया हमने, ठीक है। विच कवर्स आउटसाइड द मैप एरिया, आर्क इज ए डायरेक्टेड लाइन फ्रॉम नोड 1 to node 2 and has polygon O as the left polygon एंड पॉलीगन ए एज द राइट पॉलीगन, क्योंकि आर्क की डायरेक्शन नोड 1 से नोड 2 है हमारे पास, तो लेफ्ट में ओ है और राइट में हमारे पास ए पॉलीगन है हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज हमने क्या फिगर से समझी, अच्छे से क्लियर हो रहा है हमारे पास। द कॉमन बाउंड्री बिटवीन टू पॉलीगन्स ओ एंड ए इज स्टोर्ड इन द आर्क कोऑर्डिनेट लिस्ट वंस ओनली एंड इज नॉट डुप्लीकेटेड। तो हमारे पास सिर्फ एक ही बार स्टोर किया जाता है जो कॉमन बाउंड्री होती है, ओ हो गया फिर ए हो गया, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पॉलीगन्स के लिए जो आर्क की इंफॉर्मेशन होगी वो कॉमन रहेगी हमारे पास, ठीक है, जो कि हमारे पास एक ही बार स्टोर की जाती है। तो ये कवरेज डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास। तो ये दो टाइप हमने देखे वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर के, एक तो हमने देखा टाइगर, ठीक है, और दूसरा हमने देखा कवरेज डेटा स्ट्रक्चर। और हमने ये जो दोनों टाइप देखे वो थे हमारे पास टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर के। अब हम देखते हैं नॉन टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर, जो कि हमारे पास क्या होता है, कोई स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द फीचर्स नहीं रखता है हमारे पास। तो वो जो डेटा कैसे स्टोर किया जाता है, जो वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर दैट इज कॉमन अमंग जीआईएस सॉफ्टवेयर इज द CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन डेटा स्ट्रक्चर ड्राइंग एक्सचेंज फॉर्मेट इज यूज्ड इन द CAD पैकेज, जैसे AutoCAD हो गया, फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा फाइल्स। DXF डज नॉट सपोर्ट टोपोलॉजी एंड अरेंज द डेटा इन इंडिविजुअल लेयर्स। तो जैसे AutoCAD के अंदर रहता है कि रिलेशनशिप नहीं रहता है वहाँ पे, स्पेशल रिलेशनशिप फीचर्स के रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, मतलब टोपोलॉजी नहीं होती है। तो नॉन टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर है जो कि DXF फॉर्मेट में सेव करता है, AutoCAD जो अपने डेटा को स्टोर करता है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो नॉन टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर है वो AutoCAD में जनरली यूज किया जाता है, जो कि डेटा को इंडिविजुअल लेयर्स के फॉर्म में अरेंज करता है हमारे पास या स्टोर करता है। दिस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ लिस्टिंग एलिमेंट्स नॉट फीचर्स। इसमें जो होती है वो लिस्टिंग किसकी होती है, एलिमेंट्स की होती है, नॉट फीचर, डिफाइंड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ वर्टिसेस टू डिफाइन जियोग्राफिक फीचर, एग्जांपल पॉइंट लाइंस और एरियाज हमारे पास। तो पॉइंट लाइन एरिया के फॉर्म में हमारे पास ये डेटा जो है स्टोर नहीं किया जाता, एलिमेंट्स के फॉर्म में किया जाता है। जैसे हमारे पास पूरी की पूरी लेयर बनती है हमारे पास, ठीक है, तो रिलेशनशिप नहीं बनती है वहाँ पर। जैसे जीआईएस में हमने देखा है कि लेयर वाइज बनता है हमारे पास, कि पॉइंट का अलग लेयर बन रही है, लाइन की अलग बन रही है, फिर उसको कंपाइल करके हम उसको प्रोसेस करते हैं हमारे पास, ठीक है। देयर इज कंसिडरेबली रिडंडेंसी विद दिस डेटा मॉडल सिंस द बाउंड्री सेगमेंट बिटवीन टू पॉलीगन्स विल बी स्टोर ट्वाइस वंस फॉर ईच फीचर। जैसे हमने कवरेज डेटा स्ट्रक्चर में देखा कि अगर दो आर्क दो पॉलीगन के बीच का हमारे पास कॉमन है, तो ये जो आर्क है वो एक ही बार स्टोर की जाएगी, मतलब कि डुप्लीकेसी नहीं देखी जाती है। बट नॉन टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर में डुप्लीकेसी कंसिडर और डुप्लीकेसी या फिर रिडंडेंसी देखी जाती है हमारे पास। दिस फॉर्मेट अलाउज यूजर टू ड्रॉ ईच लेयर बाय यूजिंग डिफरेंट लाइन सिंबल्स, कलर्स एंड टेक्स्ट। इसमें क्या एलिमेंट्स के बेसिस पे हमारे पास लेयर वाइज डेटा को स्टोर किया जाता है। तो हम अपने हिसाब से इस DXF फॉर्मेट में या AutoCAD में हमारे पास डिफरेंट सिंबल यूज कर सकते हैं उस लाइन का, या फिर उस लेयर का डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्स्ट के फॉर्म में हम उसको स्टोर कर सकते हैं वहाँ पर। इन दिस स्ट्रक्चर पॉलीगन्स आर इंडिपेंडेंट एंड डिफिकल्ट टू आंसर अबाउट द एडजेसेंसी ऑफ फीचर्स। तो वहाँ पर जब कोई स्पेशल रिलेशनशिप नहीं होता है वहाँ पर, तो जो उसके ऊपर जो हम क्वेरी परफॉर्म करते हैं या फिर उनके बीच का डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है या फिर एडजेसेंसी हमें फीचर की बतानी है, तो वो हम चीज़ नहीं बता सकते हमारे पास, क्योंकि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती उनके फीचर के रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है या फिर पॉलीगन्स होते हैं वो वहाँ पर इंडिपेंडेंटली स्टोर किए जाते हैं। द CAD वेक्टर मॉडल लैक्स द डेफिनेशन ऑफ स्पेशल इंटर रिलेशनशिप, ठीक है, लैक है हमारे पास, रिलेशनशिप नहीं होता है बिटवीन द फीचर दैट इज डिफाइंड बाय द टोपोलॉजिकल डेटा मॉडल। सिंस 1990 ऑलमोस्ट ऑल कमर्शियल जीआईएस पैकेज सच एज ArcGIS, MapInfo, GeoMedia हैव अडॉप्टेड नॉन टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर। जो आजकल के जीआईएस सॉफ्टवेयर है उसमें हमारे पास सभी पैकेजेस के अंदर, जैसे ArcGIS हो गया, MapInfo हो गया, GeoMedia हो गया, ये सभी क्या जीआईएस पैकेजेस हैं या जीआईएस के सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि नॉन टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में अपने डेटा को स्टोर करता है। तो इसमें आप देखोगे शेप फाइल होती है, जो भी डेटा या फिर आप डिजिटाइजेशन करते हो किसी भी मैप का, ठीक है, और फिर उसको स्टोर करते हो, तो आप शेप फाइल में उसको स्टोर करते हो। आप देखोगे कि
उसका जो फॉर्मेट रहता है डॉट एस एच पी रहता है, जो कि नॉन टोपोलॉजिकल डेटा फॉर्मेट है हमारे पास, ठीक है। इन आर्क इन्फो कवरेज द ज्योमेट्री ऑफ शेप फाइल इज स्टोर्ड इन टू एक्सटेंशन टाइप्स सच एज डॉट एस एच पी एंड डॉट एस एच एक्स। तो एस एच पी जो स्टोर करता है वो करता है हमारे पास ज्योमेट्री, और एस एच एक्स जो स्टोर करता है वो हमारे पास स्पेशल इंडेक्स ऑफ फ्यूचर ज्योमेट्री। तो जो भी ज्योमेट्री मतलब उसकी शेप साइज वगैरह रहता है वो हमारे पास क्या शेप फाइल में स्टोर होता है, और जो डॉट एस एच एक्स फॉर्मेट रहता है वो हमारे पास उसके स्पेशल इंडेक्स या फीचर जो नहीं रहता है हमारे पास, मतलब रिलेशनशिप तो नहीं बता सकता बट उसके कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन को वो स्टोर करता है हमारे पास, ठीक है। The advantage of non-topological data structure, that is shapefile, lies in quick display of the system than the topological data. Many software packages such as ArcGIS MapInfo uses the .shp file format. तो शेप फाइल का एडवांटेज ये है कि ये हमारे पास जो इसका साइज रहता है वो स्मॉल रहता है, जिसकी वजह से क्विक डिस्प्ले रहता है हमारे पास, मतलब जल्दी से खुल जाता है, और स्टोरेज की कम रहती है हमारे पास, जो रिक्वायरमेंट रहती है वो कम रहती है हमारे पास। तो शेप फाइल जो है वो क्विक डिस्प्ले रहता है। तो शेप फाइल कंप्राइजेज पॉइंट्स, ए पेयर ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, लाइन्स, सीरीज ऑफ पॉइंट्स, पॉलीगन, सीरीज ऑफ लाइन्स। देयर आर नो फाइल्स टू डिस्क्राइब द स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स एंड पॉलीगन बाउंड्रीज हैव डुप्लीकेट इन शेप फाइल। तो सिंपल ये जो लाइन है, ये जो पैरा है, इससे हम ऊपर के पैरा को इजीली समझ सकते हैं कि शेप फाइल के फॉर्म में वहाँ पर नॉन टोपोलॉजिकल डेटा जो है वो स्टोर किया जाता है। और शेप फाइल जो है एक तो कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन रखता है, जैसे लाइन है तो सीरीज ऑफ पॉइंट से बनेगी, पॉलीगन है तो सीरीज ऑफ लाइन से बनेगा हमारे पास, ठीक है। लेकिन जो इनके बीच का स्पेशल रिलेशनशिप है फीचर्स के, उसको कंसिडर नहीं करता है हमारे पास, ठीक है। और जो पॉलीगन बाउंड्रीज हैं उसकी डुप्लीकेसी हमारे पास शेप फाइल के अंदर देखने के लिए मिलती है, जो कि हमारे पास कवरेज डेटा स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं था हमारे पास, ठीक है। तो ये नॉन टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमारे पास, ठीक है। वैसे तो अब हम डीबीएमएस समझ लेते हैं, बट इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट यूनिट के अंदर, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होगी। बट हम देख लेते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, क्योंकि हमें पता है कि जीआईएस सॉफ्टवेयर या फिर जीआईएस पैकेज जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है, स्पेशल डेटा को, और उसको हमारे पास प्रोसेस भी कर सकता है। बट उसको स्टोर, मैनेज और प्रोसेस करने के लिए जो मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है वो है हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसकी क्लासिफिकेशन भी हम नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे। अभी इसका एक बेसिक और देख लेते हैं हमारे पास कि रियल वर्ल्ड एंटिटीज और ऑब्जेक्ट्स कैन बी स्टोर्ड इनटू कंप्यूटर फाइल्स विच आर सिंपल और वेल ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट, ठीक है। द डेटा रिकॉर्ड इन अ फाइल कंटेन्स ऑल द अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन फॉर ईच एंटिटी, क्योंकि हमारे पास एट्रीब्यूट डेटा भी होता है और उसकी कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन भी रहती है हमारे पास। द डेटा रिकॉर्ड्स मे बी ऑफ सम सेम और वेरिएबल लेंथ। तो डेटा हमारे पास उसका साइज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। स्पेशल डेटाबेसेस कंटेन मैनी फाइल्स विद डेटा ऑन रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम एंटिटीज और अदर कनेक्टेड और लिंक्ड टुगेदर। तो स्पेशल डेटाबेस जो है हमारे पास बहुत सारी फाइल्स को कंटेन करता है, या फिर बहुत सारे डेटा फीचर्स के या एंटिटी जो भी अवेलेबल है हमारे पास उनके रिलेशनशिप के साथ उसको स्टोर करता है। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। तो जो भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट साइज ऑफ डेटा हमारे पास रिक्वायरमेंट रह सकती है हमारे पास। अगर एरियल फोटोग्राफी ले रहे हो या फिर सैटेलाइट इमेज ले रहे हो तो दोनों में बहुत ज़्यादा डेटा का जो स्टोरेज है और फिर इंफॉर्मेशन जो गैदर कर रहे हैं हमारे पास डिफरेंट साइज का है हमारे पास। तो उसी एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि सेम भी हो सकता है डेटा रिकॉर्ड्स, और हमारे पास वेरिएबल लेंथ का भी हो सकता है, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट लेंथ का भी हो सकता है हमारे पास। तो जो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है इस फाइल को या फिर डेटा को स्टोर करने के लिए, जो कि हमारे पास रियल वर्ल्ड में जो फीचर्स के बीच का जो लॉजिकल इन्फॉर्मेशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए हमारे पास। तो उस वे में स्टोर करने के लिए या ऑर्गेनाइज करने के लिए जो मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट रहती है, और उतना सफिशिएंट स्टोरेज जिससे कि हम जब उस डेटा को रिट्रीव करें तो हमारे पास ईजिली उस डेटा को हम रिट्रीव कर सकें, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें हमारे पास। उस सभी को मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, और उस फॉर्मेट के बेसिस पे हमारे पास डेटा स्टोर किया जाता है। तो वो जो क्लासिफिकेशन है वो तो हम देखेंगे ही नेक्स्ट यूनिट में, बट यहाँ पर देखते हैं कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टोरिंग दीज फाइल्स इन एन appropriate way to model real world phenomena and to ensure efficient storage and retrieval of data। क्योंकि retrieval of data important है, क्योंकि हमने डेटा स्टोर कर लिया बट हमें जो रिक्वायरमेंट है जिस डेटा पे हमें ऑपरेशन या फिर कोई भी क्वेरी परफॉर्म करनी है उस डेटा को रिट्रीव करना उस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा से, वो इंपॉर्टेंट है। तो जो ईजिली प्रोवाइड करे, ठीक है, उस बेटर ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं हमारे पास, या फिर उस बेटर मैनेजमेंट को
DBMS कहते हैं हमारे पास। तो ये सॉफ्टवेयर पैकेज डिजाइन टू फैसिलिटेट क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस इज कॉल्ड एज ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जो कि डिजाइन किया जाता है या मेंटेन किया जाता है कंप्यूटराइज डेटाबेस से, वो हमारे पास क्या कहलाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। There are many methods for efficiently storing and retrieving the data and to model logically the real world features. Example hierarchical, network, relational, multidimensional and object based which are used nowadays in GIS. तो हमारे पास ये क्या क्लासिफिकेशन है DBMS का। तो यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखनी है कि लॉजिकली जो हमारे पास रियल वर्ल्ड फीचर्स के बीच का रहता है वो चेंज नहीं होता है हमारे पास लॉजिकल, जब हम डेटा को स्टोर करते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं अपने जीआईएस सॉफ्टवेयर के अंदर विद द हेल्प ऑफ DBMS। तो उसके मेथड्स हैं जैसे हायरार्किकल मेथड हम देखेंगे, नेटवर्क मेथड देखेंगे वहाँ पर, रिलेशनल देखेंगे वहाँ पर, ऑब्जेक्ट बेस्ड जो आजकल यूज हो रहा है वहाँ पर उसको भी देखेंगे वहाँ पर। जैसे हमें पता है ऑब्जेक्ट बेस्ड और हमने फील्ड बेस्ड को ऑलरेडी पढ़ा है हमारे पास। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड के अंदर हमारे पास क्या है कि जो कंपेरिजन देखा था हमने, ऑब्जेक्ट बेस्ड में वहाँ पर स्पेशल और नॉन स्पेशल एंटिटी जो है वो एक साथ स्टोर होती हैं। तो ये जो आजकल यूज हो रहा है उसके बारे में भी हम समझेंगे हमारे पास, ठीक है। और इसके बेसिस पर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखा है हमारे पास एक क्वेश्चन, द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द DBMS इज टू मेक डेटा क्विकली अवेलेबल टू ए मल्टीट्यूड ऑफ यूजर्स। क्योंकि हमारे पास यूजर को किस डेटा की रिक्वायरमेंट है वो डेटा को रिट्रीव करके क्वेरी परफॉर्म करना, मतलब क्विकली अवेलेबल कराना उस डेटा को, वो DBMS का काम होता है वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अलावा, ठीक है। द 3 प्राइमरी फेसेट्स ऑफ डेटाबेस इंटीग्रिटी आर प्रोटेक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द डेटाबेस अगेंस्ट डिलीशन एंड कंप्लीशन। तो ये DBMS का काम है कि प्रोटेक्ट करना डेटा को, जो भी हम स्टोर कर रहे हैं कि वो डिलीट ना हो जाए या फिर कोई करप्ट फाइल ना हो जाए वहाँ पर। मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ डेटाबेस टू फैसिलिटेट द एडिशन, रिमूवल एंड अपडेटिंग इफ नेसेसरी। अगर हम कोई भी डेटा ऐड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं या फिर अपडेट कर रहे हैं तो उस क्वालिटी को मेंटेन करना, उस डेटाबेस को क्वालिटी को मेंटेन करना भी DBMS का काम है हमारे पास, ठीक है। एंश्योरिंग द प्राइवेसी ऑफ द डेटाबेस, ये भी DBMS का काम है हमारे पास, ठीक है। तो डेटाबेस क्या होता है कि इट इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट इट कैन ईजिली एंड रैपिडली बी एक्सेस्ड, मैनेज एंड अपडेटेड। तो डेटा को जो कलेक्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, उसको इस तरीके से कलेक्ट करना है या ऑर्गेनाइज करना है कि वो ईजिली हमारे पास और जल्दी से एक्सेस हो जाए, मैनेज हो जाए या फिर अपडेट हो जाए हमारे पास। तो उसको क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। ए डेटाबेस इज एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ DBMS रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल सिस्टम दैट रन ऑन पर्सनल कंप्यूटर टू ह्यूज सिस्टम दैट रन ऑन मेन फ्रेम। तो DBMS का भी जो सिस्टम, किस सिस्टम पे काम करना है हमारे पास, पर्सनल कंप्यूटर PC पे करना है तो डिफरेंट DBMS रहेगा हमारे पास। और ह्यूज अमाउंट को जो ह्यूज सिस्टम को रन करना है हमारे पास, जो कि मेन फ्रेम पे रन करना है हमारे पास, उसके टाइप के लिए भी DBMS डिफरेंट टाइप का रहता है हमारे पास, ठीक है। तो हर एक रेंज में DBMS अवेलेबल है हमारे पास। ये DBMS इज ए डेटा मैनेजर। मेन जो इन्फॉर्मेशन है DBMS की वो यहाँ पर है कि DBMS करता क्या, इट इज ए डेटा मैनेजर दैट मैनेज डेटा इन डेटाबेसेस एंड इज यूजुअली एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ ए डेटाबेस प्रोडक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास DBMS जो है किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा को स्टोर या ऑर्गेनाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इन PCs इज ए सिंगल और स्मॉल ग्रुप यूजर DBMS, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो PCs है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो PCs के अंदर हमारे पास DBMS का काम करता है हमारे पास, ठीक है। द सेट ऑफ रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग क्वेरीज इज नोन एज ए क्वेरी लैंग्वेज। तो जो भी क्वेरी परफॉर्म करनी है डेटा के ऊपर, कोई भी डेटा को रिट्रीव करने के लिए आपको क्वेरी परफॉर्म करनी पड़ेगी, तो वो सेट ऑफ रूल्स रहते हैं हमारे पास क्वेरी परफॉर्म करने के लिए। तो उसकी एक अलग लैंग्वेज रहती है वहाँ पर कि डिफरेंट DBMS सपोर्ट डिफरेंट क्वेरी लैंग्वेजेस ऑल्दो देयर इज ए सेमी स्टैंडर्डाइज्ड क्वेरी लैंग्वेज कॉल्ड SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो उसका क्या एक डिफरेंट लैंग्वेज रहती है यहाँ पर जो कि SQL कहलाती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। माइक्रोसॉफ्ट मैप पॉइंट्स IBMS स्पेशल डेटा प्लेट, Oracle Special are relational database management system having high level programming interface which can be linked to access and manage the spatial data। तो जैसे हमें पता है कि हमने देखा था जियो रिलेशनल डेटा और ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा DBMS कह लीजिए। तो उन दोनों में क्या अंतर था कि ये जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो स्पेशियल और नॉन स्पेशल डेटा को डिफरेंट प्लेस पे हमारे पास स्टोर करता है, बट
जो आजकल यूज हो रहा है ऑब्जेक्ट बेस्ड, वो हमारे पास स्पेशल और नॉन स्पेशल डेटा को एक साथ स्टोर करता है हमारे पास, ठीक है। तो many JS utilize the DBMS as part of their system because the capability to handle data explicitly. The hierarchical, network, relational, multidimensional, and object-oriented data structure, non-spatial data structure database models are often used in a spatial information system. तो ये जो चार टाइप हम देख रहे हैं, hierarchical, network, relational, मल्टी डायमेंशनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा स्ट्रक्चर, इन सभी DBMS के बारे में हम नेक्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के यूनिट में इतना ही। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।